हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस एंड फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि एडोलसेंस पीरियड होता क्या है। एडोलसेंस पीरियड क्या होता है कि जो हमारा चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच का पीरियड, मतलब 11 से 18 वर्ष या एज के पीरियड को हम क्या कहते हैं, एडोलसेंस। मतलब जब हमारा चाइल्डहुड पीरियड एंड हो जाता है तो हमारा कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है, एडोलसेंस। कब तक चलता है, जब तक एडल्टहुड ना आए या 18 साल ना हो जाए। ये क्या होती है, यूनिक स्टेज होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की, क्योंकि यही वो टाइम है जब हम बच्चे के जो गुड हेल्थ है, उसके स्वास्थ्य की, एक अच्छे स्वास्थ्य की हम नींव रख सकते हैं, फाउंडेशन रख सकते हैं। कौन सी पीरियड में, एडोलसेंस में। ठीक है, क्योंकि एडोलसेंस में जो हमारा डेवलपमेंट होता है, वो चाहे फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, साइको सोशल ग्रोथ हो, मीन्स शारीरिक, संज्ञात्मक, मनोसामाजिक विकास जो भी हो, वो जो हमारा एडोलसेंस पीरियड है, इसी पीरियड में क्या होता है, ये रैपिड डेवलपमेंट होता है। बहुत तेजी से इसमें क्या होता है, बच्चे में चेंजेस होते हैं। ठीक है, जो हमारा टर्म एडोलसेंस है, ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। क्या है वर्ड, एडोलसेरे। इसका मीन्स क्या होता है, टू ग्रो अप, मतलब बढ़ना। तो हम क्या कहते हैं कि एडोलसेंस कौन सी एज है, जब बच्चा क्या होता है, बढ़ता है, ग्रो करता है, मैच्योर होता है। ठीक है, क्योंकि ये कौन सी स्टेज है डेवलपमेंट की, जब बच्चा अपनी लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, कौन सा पीरियड, लेटर चाइल्डहुड और मैच्योरिटी के बीच के पीरियड का, या उसके बीच की स्टेज को हम क्या कहते हैं, एडोलसेंस। ठीक है, मीन्स इमर्जिंग फ्रॉम चाइल्डहुड एंड मर्जिंग इनटू एडल्टहुड। मैच्योरिटी के पीरियड को हम क्या कहते हैं, एडोलसेंस। इस पीरियड में क्या है, बच्चों के जो फिजिकल और मेंटल चेंज है, वो भी जो इस पीरियड में बहुत महान कह लीजिए या ग्रेट कह लीजिए। हम क्या कहते हैं कि एडोलसेंस पीरियड में जो बच्चों का फिजिकल और मेंटल चेंजेस होता है, वो बहुत ही ग्रेट होता है। मतलब ग्रेट मतलब कि इसमें बच्चे की जो मैच्योरिटी लेवल है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, धीरे धीरे मैच्योरिटी की ओर बढ़ने लगता है। कौन सी पीरियड में, एडोलसेंस में। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारे वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस एज को, एडोलसेंस एज को टीन एज भी कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि इस एज में, टीन एज में या एडोलसेंस में, टीचर को बच्चे को बहुत केयर से हैंडल करना चाहिए। क्योंकि इस एज में क्या होता है, बच्चा जो चाइल्ड है, अब वो चाइल्ड नहीं है, वो क्या बन गया है, मैन या वुमेन, पुरुष या महिला बन जाता है। एडोलसेंस के पीरियड में अब वो बच्चा नहीं रह गया, एक छोटा बच्चा नहीं है, अब वो क्या, एक आदमी और औरत बन गया है। तो हम कहते हैं कि एडोलसेंस में टीचर को बच्चे को बहुत केयर के साथ हैंडल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके जो भी एक्सपीरियंस वो इस पीरियड में गेन करेगा, वो उसकी फ्यूचर लाइफ में हेल्प करेंगे। ठीक है, इस पीरियड में और क्या होता है कि इस पीरियड में बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो हमको उस एनर्जी को कैसे राइट डायरेक्शन में उसको डायरेक्ट करें, ये भी कौन सी एज में करते हैं, एडोलसेंस में। क्योंकि बच्चे इस टाइम पे बहुत एनर्जी है, अब उन्हें समझ में नहीं आता उन्हें क्या करना है, तो हमको उनको एक राइट डायरेक्शन देनी है। हमें किसके उसमें पढ़े कि टीचर को, कि टीचर को एडोलसेंस पीरियड में बच्चे को कैसे ट्रीट करना चाहिए, उसे उसे समझना है कि बच्चा एडोलसेंस में किस तरीके का होता है, किस तरीके की एक्टिविटीज करता है, या उसकी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ किस हिसाब की है, ये सब टीचर के लिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि बच्चा क्या है, इस एडोलसेंस पीरियड में जो भी एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, वो अपनी फ्यूचर लाइफ में उसे उसकी हेल्प करेगा, वो एक्सपीरियंस जो इस एडोलसेंस पीरियड में वो गेन करेगा। तो उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है, उसको हम जो राइट डायरेक्शन में डायरेक्ट करें, वो उसके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा, जिससे उसको क्या है, सही दिशा मिल सके, वो अपने एम तक पहुंच पाए। जो हमारे जलसे थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारी किशोरावस्था या एडोलसेंस की उम्र है, वो क्या है कि जब बच्चा कौन सी क्या अचीव करता है, मैच्योरिटी, परिपक्वता को अचीव करता है या प्राप्त करता है। एडोलसेंस कौन सी एज है, मैच्योरिटी को अचीव करने वाली, क्योंकि इसमें बच्चा क्या है, चाइल्डहुड पीरियड को छोड़ के कहाँ को बढ़ने लगता है, मैच्योरिटी, एडल्टहुड की तरफ को। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो हमारी एडोलसेंस की कैरेक्टरिस्टिक या किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहला क्या है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, वो एडोलसेंस पीरियड में क्या होता है, बहुत तेज होता है, बहुत फास्ट होता है।
इस पीरियड में जो बच्चों की वॉइस की पिच होती है, पिच ऑफ वॉइस होती है, वो भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। लड़कों की पिच जो होती है वो भारी हो जाती है और लड़कियों की क्या हो जाती है, स्वीट हो जाती है। ठीक है। जो बॉडी ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, ये भी क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेनाइटल ऑर्गन, जो जननांग है उनमें बाल बढ़ने लग जाते हैं। गर्ल डेवलप ब्रेस्ट एंड बॉय गेट बियर्ड, इस लड़कियों के क्या होते हैं, स्तन विकसित हो जाते हैं और लड़कों की क्या है, दाढ़ी आ जाती है। ग्रोथ ऑफ सीमेन इन बॉयज, बच्चों लड़कों का क्या होता है, वीर्य बढ़ने लगता है। इस पीरियड में क्या होता है, या एडोलसेंस पीरियड में जो लड़कियों की मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म होता है उसकी भी शुरुआत स्टार्ट हो जाती है और वो क्या होती है, इमोशनली इनस्टेबल हो जाती है। कौन से पीरियड में, एडोलसेंस पीरियड में। ठीक है। इस पीरियड में जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, इगोस्टिक, अहंकारी हो जाते हैं, साई हो जाते हैं, शर्मीले हो जाते हैं। उनके अंदर जो रिलीजियस या मोरल फीलिंग है वो भी क्या होने लग जाती है, डेवलप होने लगती है। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारा एडोलसेंस पीरियड होता है उसमें बच्चे क्या होते हैं, उनमें जो रिलीजियस और मोरल फीलिंग है वो भी क्या हो जाती है, डेवलप, धार्मिक नैतिक भावना का भी विकास होने लग जाता है। इंटेलेक्चुअल इमेजिनेशन पावर ऑल्सो डेवलप, जो उनकी बौद्धिक और कल्पना शक्ति है एडोलसेंस पीरियड में वो भी क्या हो जाती है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। दे लाइक टू एक्सप्लोर एंड वॉन्डर, उनको घूमना और नई नई चीजें तलाशने का कि में इंटरेस्ट होता है। कौन से, एडोलसेंस पीरियड में। दे बिकम सेल्फ असर्टिव, वो क्या हो जाते हैं, स्वाभिमानी हो जाते हैं। दे वांट फ्रीडम, उनको आज़ादी चाहिए होती है। कौन से पीरियड में, एडोलसेंस पीरियड में। अब हम समझेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, जो बच्चों का शारीरिक विकास होता है किशोरावस्था में, वो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, कैसे तो क्या कि कैसे हम बताएंगे कि बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है एडोलसेंस में क्या क्या होता है। जो एडोलसेंस पीरियड होता है 11 से 18 को, उसको हम एडोलसेंस एज कहते हैं। ये कौन सा पीरियड है जिसे हम प्यूबर्टी भी कहते हैं। ये इसमें क्योंकि यौवन सा मैच्योर होने लग जाता है बच्चा, तो उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो भी क्या होने लग जाते हैं, डेवलप होने लग जाते हैं। इस पीरियड में जो बच्चे के क्या है, फिजिकल चेंजेस बहुत फास्ट होता है। उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, वो सब भी क्या होता है, डेवलप होने लग जाता है। तो हम क्या है, बच्चों के जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, जो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब हम समझेंगे कि जो डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट एडोलेसेंस में, वो क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला है ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। जो हमारा एडोलेसेंस या किशोरावस्था में जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चों में, वो बच्चों की जो हाइट और वेट उसमें क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। इस एज में लड़के और लड़कियां दोनों की हाइट और वेट क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। लड़कियां क्या है, 16 साल तक, 16 ईयर तक क्या होती हैं, 16 के बाद तक, सॉरी 16 की एज तक लड़कियां करती हैं, ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। और लड़के कब तक बढ़ते हैं, 18 के बाद भी बढ़ते हैं। और जो वेट होता है, वेट क्या है, लड़कियों का लड़कों के कंपैरिजन वेट क्या होता है, कम, मतलब लड़कों का ज्यादा वेट होता है, लड़कियों का लड़कों के कंपैरिजन कम होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा डेवलपमेंट है डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, हड्डियों का विकास। जिसमें बोन्स होती हैं वो क्या होती है, फुली डेवलप हो जाती हैं। जो बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीनापन होता है, वो भी क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना, बच्चे जो छोटे होते हैं उनकी जो बोन्स होती हैं या उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत ज्यादा होती है बोन्स में, पर एडोलसेंस पीरियड में वो पीरियड जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बोन्स की, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जो स्मॉल बोन्स होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है। और जो वाटर होता है बोन्स के अंदर, वो क्या होता है, ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है, और वो क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। बोन्स स्टार्ट बिकमिंग राउंड, वो गोल, मजबूत हड्डियां गोल होने लगती हैं, और उनका फेस भी क्या होता है, चेंज होने लग जाता है एडोलसेंस पीरियड में। तो जो हमारा एडोलसेंस पीरियड में जो फिजिकल डेवलपमेंट है, उसमें बोन्स क्या हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, और बोन क्या है, फुली डेवलप हो जाती है। तीसरा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट टीथ।
हमारा जो चाइल्डहुड है उसमें जो हमारे टेम्परेरी या मिल्क टीथ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं या फॉल हो जाते हैं। और एडोलसेंस पीरियड में जो हमारे परमानेंट टीथ हैं, दांत हैं, वो क्या है, आ जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके जो दांत हैं एक एज के बाद क्या होते हैं, टूटने लग जाते हैं। वो टीथ क्या होते हैं, मिल्क टीथ। उसके बाद क्या आते हैं, परमानेंट टीथ। तो कौन से पीरियड में आते हैं, एडोलसेंस पीरियड में बच्चों के परमानेंट टीथ क्या है, आ जाते हैं। और जो लड़कियां होती हैं, लड़कों के कंपैरिजन उनमें परमानेंट टीथ क्या आते हैं, पहले आ जाते हैं। मतलब लड़कों में बाद में आते हैं, लड़कियों में परमानेंट टीथ पहले आते हैं। ठीक है। रेशियो ऑफ बॉडी पार्ट, जो शरीर के अंगों का अनुपात होता है, जैसे हमारे कह दें कि हाथ और पैर का। तो एडोलसेंस पीरियड में क्या हो जाता है कि इसमें भी क्या हो जाता है कि जैसे हाथ है उनका साइज छोटा, पैरों का लंबा, और जो फेस का शेप है वो भी चेंज होने लग जाता है। और ये चेंज कब तक होता है, 16 साल की एज तक ये चेंज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। क्योंकि बॉडी पार्ट्स, बच्चे देखेंगे कि उनके हाथ पैर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब इक्वल 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 रहते हैं। पर एडोलसेंस पीरियड तक वो क्या हो जाता है कि उनका जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है एडोलसेंस पीरियड में। और वो कब तक हो जाता है, 16 साल की एज तक। ग्रोथ ऑफ हेयर, जो किशोरावस्था होती है उसमें बच्चों के जो जननांग है, ये जेनेटल ऑर्गन है, जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। जैसे लड़कों के चेस्ट में, हेयर में, सॉरी चेस्ट में, चिन में क्या होने लग जाते हैं, बाल। मतलब लड़कों की दाढ़ी आने लग जाती है, उनकी चेस्ट में बाल आने लग जाते हैं, छाती में बाल। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारी एडोलसेंस पीरियड है उसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके जो जेनाइटल ऑर्गन, उनके जननांग में बाल आना, लड़कों की छाती ठुड्डी में बाल आना स्टार्ट हो जाता है। चेंज इन वॉइस, जो पिच होती है वॉइस की, वो भी एडोलसेंस पीरियड में क्या होती है, चेंज हो जाती है। लड़कों की जो वॉइस हो जाती है वो हैवी, भारी हो जाती है, और गर्ल्स की क्या हो जाती है, स्वीटर और सॉफ्ट, मीठी और कोमल हो जाती है एडोलसेंस पीरियड में। डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स, एडोलसेंस पीरियड में जो है वो ग्लैंड्स भी डेवलप हो जाती हैं, जो क्या करती हैं, हमारा जूसेस प्रोड्यूस करती हैं। और उनमें क्या है, बच्चों में एडोलसेंस पीरियड में सेक्स के प्रति फीलिंग स्टार्ट होने लग जाती है। ठीक है। फिजिकल स्टेमिना, अब क्या है कि उनका जब बोन्स स्ट्रांग हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो उनका स्टेमिना भी क्या हो जाता है, पीक पे होता है, अपनी चरम पे होता है। तो बच्चे क्या हर एक एक्टिविटी पे पार्टिसिपेट करते हैं, और उनको जो क्या है, साहसिक कार्य या एडवेंचरस एक्ट हैं उनको करना वो पसंद करते हैं एडोलसेंस पीरियड में या किशोरावस्था में। डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो टीन एज है उसमें क्या है, बच्चा जो अपना एनवायरनमेंट है उसमें अपने को कंट्रोल करना सीख लेता है। और जो नर्वस सिस्टम, और जो लड़कियां हैं वो क्या करती हैं, लड़कों के कंपैरिजन ज्यादा मैच्योर हो जाती है, मोर मैच्योर देन बॉयज। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, डिसीज ये कि मतलब जो पिंपल्स, एक्ने स्टार्ट हो जाती है ना, कि हम कहते हैं कि प्यूबर्टी में, या जब बच्चे एडोलसेंस होते हैं या मैच्योर होने लग जाते हैं तो उनके क्या हो जाते हैं, पिंपल्स आने लग जाते हैं, एक्ने होने लग जाते हैं। और लड़कियां क्या होती हैं, एनीमिक हो जाती है, उनमें खून की कमी होने लगती है, और वो क्या करती है, थकी भी महसूस करती है काम करने के बाद। ये सब किस में होता है, एडोलसेंस में। अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, हमारे शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट को, वो फैक्टर क्या क्या है। सबसे पहले एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्या करता है कि अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन और गुड होगा तो बच्चों की ग्रोथ क्या होगी, उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है। तो एनवायरनमेंट फिजिकल, बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है। जो हमारे क्रो एंड क्रो थे उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी बच्चा क्लीन एयर और गुड सनलाइट में रहेगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट उतना ही अच्छे से होगा। तो पर्यावरण या एनवायरनमेंट बच्चों के क्या फिजिकल डेवलपमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। बच्चों का जो एनवायरनमेंट है वो साफ और अच्छा होना चाहिए, जिससे बच्चे का अच्छे से विकास हो पाए। दूसरा है लव एंड अफेक्शन। अब बच्चे को क्या है कि उसके फिजिकल डेवलपमेंट में
प्यार, लव, अफेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्या है, अगर बच्चे को प्यार और नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या होगा, फिजिकली अनस्टेबल हो जाएगा। फिजिकली अनस्टेबल होगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो हम क्या कहते हैं कि जो लव एंड अफेक्शन, प्रेम और स्नेह भी क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तीसरा है प्ले एंड एक्सरसाइज। जितना ज्यादा बच्चा खेलेगा, एक्सरसाइज करेगा, उसका उतना ही अच्छा क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा। स्लीप एंड रेस्ट। स्लीप एंड रेस्ट दोनों क्या है, एसेंशियल पार्ट है क्या, बच्चे की बॉडी ग्रोथ के लिए। वरना क्या, बच्चा क्या होगा, इरिटेबल हो जाएगा। अगर उसको अच्छे से नींद नहीं मिली, उसे आराम नहीं मिला, तो बच्चे क्या है, चिड़े चिड़े से रहेंगे, वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, उनका किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो बच्चों को क्या है, उनकी नींद और आराम उनको अच्छे से देना चाहिए, जिससे बच्चे को क्या हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो। फूड, जो हमारे सोरेनसन थे उनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर बच्चे का है हेल्दी फूड, बच्चे के जो स्वस्थ भोजन थकान का शत्रु और शारीरिक विकास का मित्र। हेल्दी फूड इज एनिमी ऑफ फैटिग एंड फ्रेंड ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। अच्छा खाना बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या है, उसके फ्रेंड का काम करता है, और जो आलस होता है बच्चे में, उसका क्या है, शत्रु की तरह काम करता है। तो बच्चे को क्या है, अच्छा खाना देना चाहिए, अच्छा मतलब स्वस्थ हेल्दी फूड देना चाहिए, जिससे बच्चों का सही से फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। प्रैक्टिस ऑफ रेगुलेटरी। अब क्या है, अगर नियमित, अगर किसी काम में रेगुलेटरी आए, मतलब हर उसका सोना, खेलना, पढ़ना, सब क्या हो, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हो, तो बच्चे में क्या आती है, रेगुलेटरी आती है। उसमें क्या है, एक अच्छी गुड हेल्थ के ये क्या है, ये एक अच्छी गुड हेल्थ का एक साइन है कि अगर बच्चा इस प्रैक्टिस में रहे कि वो हर काम एक रेगुलर पीरियड में या रेगुलर टाइम पे करे, तो बच्चे का क्या होगा, अच्छे से फिजिकल डेवलपमेंट होगा। ठीक है। सिक्योरिटी। अब क्या है कि टीन एज में बच्चों को अगर हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ठीक है, अगर उनको ये फील कराएं कि वो सिक्योर हैं, तो उससे भी उनकी जो डेवलपमेंट होगा फिजिकल, वो क्या होगा, अच्छा होगा। उनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी क्या होगा, हाई होगा। तो हम क्या कहते हैं कि बच्चों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए टीन एज में, जिससे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो, उनमें कॉन्फिडेंस स्टार्ट हो, और उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसमें हेल्प करे। हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है, जो अनुवांशिकता होती है, मतलब जो बच्चों पे के पेरेंट्स से जो उनके ऑफस्प्रिंग में जो भी, अगर हम हेरिडिटी उनकी बीमारी के रिस्पेक्ट में समझे कि अगर किसी बच्चे के माँ या पिता क्या हो, बीमार हो, तो क्या होता है कि बच्चे पे भी हेरिडिटी से वो प्रॉब्लम अगर ट्रांसफर होती है, तो बच्चा भी क्या होगा, फिजिकली अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो उसके डेवलपमेंट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी भी ऐसा फैक्टर है जो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को। अदर फैक्टर, और फैक्टर क्या है कि अगर बच्चे को जो उसका जो सोशल लाइफ है, मतलब उसके फैमिली, फ्रेंड्स या उसका क्लाइमेट है, वो सब भी क्या है, बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।